स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ऊसोप और चॉपर जीत जाते हैं मिस्टर फोर और मिस मैरी क्रिसमस से। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सांजी और बॉन क्ले की फाइट के अंदर सांजी भी बॉन क्ले को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है और फाइनली नामी भी हिम्मत दिखाती है और अपनी अपोनेंट मिस डबल फिंगर को हरा देती है। अब सिर्फ एक ही फाइट चल रही होती है। इस फाइट में जोरो सामना कर रहा होता है मिस्टर वन का और हम लोग देखते हैं दोनों जने एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और जोरो समझ जाता है कि वो मिस्टर वन को तब तक नहीं हरा पाएगा जब तक वो स्टील को काटने लायक नहीं हो जाएगा। और जोरो हंसते हुए बोलता है कि मैं बहुत टाइम से सिर्फ ऐसी सिचुएशन का वेट कर रहा था जहाँ पे मुझे भी मौका मिले जब मेरा ओपोनेंट मुझसे ज़्यादा ताकतवर है और मैं नेक्स्ट लेवल तक पहुँच सकूँ। अब फाइनली जब मैं तुम्हें मार डालूंगा तब मैं वो इंसान बन जाऊंगा जो स्टील को भी काट सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्टर वन उसकी पावर को, उसके एंथुजियाज्म को देखते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुझे एक बात बताऊं क्या, जब से मैंने डाइस डाइस फ्रूट खाया ना तब से कोई भी स्पोर्ट्समैन मुझे काट नहीं पाया, काटना छोड़ एक स्क्रैच भी नहीं दे पाया, कोई स्पोर्ट्समैन मुझे मार नहीं सकता। तो ये जोरो बोलता है, अच्छा आज तक तो शायद मेरे जैसे स्पोर्ट्समैन से मिला नहीं है। तो मिस्टर वन बोलता है कि एटलीस्ट तेरी तलवार की धार तेज होना हो, तेरी जवान की धार तो तेज है। उसके बाद हम लोग देते हैं वो जोरो के ऊपर अटैक कर देता है और क्योंकि मिस्टर वन की पूरी बॉडी ही तलवार के अंदर बदल सकती है इसीलिए वो हर एक तरीके से हर एक ऑर्गन से अटैक करने लग जाता है जोरो के ऊपर। और हम लोग देते हैं जोरो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है, अपनी थ्री स्वॉर्ड स्टाइल से उसके ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही वो ओनिगिरी से अटैक करता है उसके बाद हाथों आती वो टाइगर ट्रैप से भी उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं मिस्टर वन के ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं आता। मिस्टर वन बोलता है, देखा मैंने तुझे पहले ही बोला था। तो जोरो समझ जाता है, जोरो बोलता है कि ये भी मेरे साथ पहली बार हो रहा है जब मेरा ओपोनेंट अभी भी खड़ा है इतने टाइम के बाद में। तो मिस्टर वन बोलता है क्योंकि हम लोग पहले कभी मिले नहीं ना, तो मेरे जैसे ओपोनेंट से पहले कभी मिला नहीं है। उसके बाद हम लोग मिस्टर वन फिर से उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन इस बार जो ब्लेड होती है उसकी टांग की ऊपर की साइड होती है। तो जोरो उसको देख के थोड़ा सा चौंक जाता है। जोरो बोलता है कि इसकी पूरी बॉडी ब्लेड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है क्या, तो इसकी तलवार की बैक साइड तो कोई है ही नहीं, दोनों तरफ से इसकी तलवारों में धार है, मैं यहाँ पे भी अटैक करूंगा वहाँ पे मेरी तलवार जो इसकी तलवार की धार वाली साइड पड़ेगी। तभी हम लोग होते हैं मिस्टर वन जोरो के ऊपर अटैक करता है और पूरी बिल्डिंग के चूरे चूरे हो जाते हैं। उसके बाद वो जोरो को उस बिल्डिंग के नीचे दबा देता है, जिसके बाद हम लोग होते हैं जोरो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर बात ट्रेनिंग की है तो मेरे जितनी ट्रेनिंग तो किसी ने करी नहीं है। और उसके बाद मैं इतनी सिचुएशंस में फंसा हुआ हूँ जहाँ पे मैं कितनी बार मरने वाला था लेकिन फिर भी मैं सारी सिचुएशन से बच के निकला हूँ। लेकिन मैं अभी भी क्या चीज़ लैक कर रहा हूँ जो मैं इसको काट नहीं पा रहा हूँ। फिर हम लोगों को जोरो की बचपन का सीन दिखाया जाता है। जोरो उस सीन को याद कर रहा होता है जब वो अपने टीचर के पास आता है और बोलता है कि टीचर टीचर, मैंने सुना है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो कि स्टील को भी काट सकते हैं। तभी क्वीना के फादर यानी कि उसके टीचर बताते हैं कि जोरो इस कागज़ को ध्यान से देखो, और फिर वो उस कागज़ को पूरी जान से काटने की कोशिश करता है लेकिन हम लोग होते हैं वो कागज़ एकदम वैसा का वैसा रह जाता है बिना कटे हुए। तो जोरो बोलता है, टीचर आपसे तो कागज़ भी नहीं कटा। तो उसके टीचर बोलते हैं कि बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज़ को नहीं काटते, लेकिन ऐसा नहीं है वो किसी चीज़ को काट नहीं सकते, वो स्टील को भी काट सकते हैं। तुम्हारी तलवार के अंदर इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि तुम किस चीज़ को काटना चाहते हो या फिर किस चीज़ को नहीं। तभी हम लोग होते हैं मिस्टर वन बोलता है कि ओए जल्दी खड़ा हो, तुम मुझे काटने वाला था ना, क्या हुआ, मर गया क्या। तभी जोरो अपने जोर से चिल्लाते बोलता है, अनफॉर्चुनेटली जब मैं स्टील को काटूंगा तो मैं तुझे दिखा नहीं पाऊंगा कि मैंने स्टील को काट दिया। और हम लोग होते हैं जोरो पूरी बिल्डिंग को अपने हाथों के ऊपर उठा देता है और बोलता है क्योंकि जब मैं स्टील को काट डालूंगा तो तू मर जाएगा, तू देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। और हम लोग होते हैं जोरो एक विकेट सी स्माइल देने के बाद में उस पूरी बिल्डिंग को मिस्टर वन के ऊपर फेंक देता है। लेकिन मिस्टर वन ऑलरेडी प्रिपेयर होता है, वो बोलता है कि अच्छा तुझे लगता है तो मुझे मार सकता है, मैं हर एक चीज़ को काट सकता हूँ छोटे छोटे पीसेज में। वहीं जोरो दूसरी तरफ बोलता है कि वो तलवारबाजी सीखनी है जो किसी भी चीज़ को नहीं काटती। और हम लोग देखते हैं मिस्टर वन पूरी की पूरी बिल्डिंग को एकदम छोटे 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 ब्लॉक्स में पीस में डिवाइड कर देता है। तभी जोरो वहाँ पे आता है और क्रैब ग्रैब नाम के एक अटैक से मिस्टर वन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं फिर भी मिस्टर वन का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो जोरो बोलता है कि ये बास्टर्ड कब मरेगा। तभी हम लोग मिस्टर वन बोलता है ये म्यूचुअल फीलिंग है, मुझे भी तेरे बारे में यही फीलिंग आई, आखिरकार तो कब मरेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जोरो से बोलता है कि मैं तुझे एक चीज़ पहले ही बता दूँ, तो मुझे स्पोर्ट्समैन समझ रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ, मेरी बॉडी ब्लेड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, इसका मतलब मेरे पास और भी बहुत सारे वेपन्स है तुझे मारने के लिए। और हम लोग देखते हैं उसके हाथ में से ब्लेड निकलने लग जाते हैं, वो जोर जोर से घूमने लग जाते हैं जैसे आर्मर ड्रिलर के हाथ हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जोरो जो अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है तो स्पार्क्स निकलने लग जाते हैं, वो आर्मर ड्रिलर के हैंड घूम रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं मिस्टर वन अपने दोनों हाथों से जोरो के पेट पे बहुत जोर से अटैक करता है, फिर उसके बाद वो 1 2 3 4 अटैक करता चला जाता है और फाइनली जोरो नीचे गिर जाता है। उसके हाथ से उसकी तलवारें छूट जाती है लेकिन फिर भी जोरो उसकी पीठ नहीं दिखाता मिस्टर वन को। जोरो बोलता मैं इतनी आसानी से हार नहीं सकता। भाई मिस्टर वन बोलता है कि अब तू अपने नंगे हाथों से मुझसे लड़ेगा, यानी कि तेरे पास अब तो हथियार भी नहीं है।
तो जोरो एक पिलर के सहारे बैठ जाता और बोलता है कि तुम स्पोर्ट्समैन नहीं हो, मैं तुझे समझाना भी नहीं चाहता। तभी हम लोग होते हैं मिस्टर वन उसके ऊपर अटैक करता है और जोरो के पीछे जो पिलर होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि जोरो के ऊपर सोचो कितने कट लगे होंगे। और उसके बाद सारे के सारे जो पिलर के पत्थर होते हैं वो जोरो के ऊपर गिर जाते हैं। तभी जोरो को लूफी की बात याद आती है कि जोरो वीवी को उसके घर तक पहुंचाना। और हम लोग होते हैं जोरो बहुत देर बाद जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है, उसके पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है, लेकिन जोरो फिर भी सही सलामत खड़ा होता है। मिस्टर वन बोलता है कि अभी तक खड़ा कैसे है, मैंने इसको कितने टुकड़ों में काट दिया, क्या इसने सारे पत्थरों को डॉज कर लिया। तभी जोरो अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने सारे पत्थरों को डॉज कर दिया, नहीं मैंने डॉज नहीं किया था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसी जगह का पता चल गया जहाँ पे कोई भी पत्थर नहीं गिरने वाला था। तभी हम लोग देखते हैं जोरो को ये भी महसूस हो रहा होता है कि एक पत्थर के नीचे उसकी तलवार है, और जैसे ही वो उस पत्थर को निकालता है वो अपनी तलवार को उठा लेता है और बोलता है कि ये फीलिंग शायद मुझे पहले भी कहीं आई है। और वो मिहोक के साथ अपनी फाइट को याद करने लगता है। जोरो सोचने लगता है कि क्या ये फीलिंग वो है जब हम लोग मौत के करीब होते हैं तो हम लोगों को आती है। मुझे अपनी हार्ट बीट जोर जोर से सुनाई दे रही है, मैं अपने आसपास की हर चीज़ को फील कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये पत्थर जिंदा है और मुझे बताना चाह रहे हैं कि हम लोग वहाँ गिरेंगे, वहाँ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे इन पत्थरों के अंदर रिदम है, आसपास के पेड़ पौधों के अंदर मुझे रिदम सुनाई दे रही है। तभी हम लोग होते हैं जोरो को उसके टीचर ने बताया था कि सुनने की कोशिश करो, स्पोर्ट्समैन जो होता है वो किसी भी चीज़ को काट सकता है, किसी भी चीज़ को छोड़ सकता है। तो जोरो बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रिदम सुनना ही उस चीज़ का मतलब था। मुझे इस स्टील मिस्टर वन के अंदर की स्टील की रिदम भी सुनाई दे रही है। उसके बाद हम लोग होते हैं जोरो टेस्ट करने के लिए आसपास के एक पेड़ की सारी पत्तियों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार की बिना धार की तलवार की तरह उसकी तलवार जो होती है उनको काटे बिना उसको छू के निकल जाती है। उसके बाद वो एक ही झटके में एक पत्थर को पूरी तरीके से काट देता है। तो मिस्टर वन बोलता है कि मैं तुझे मौका ही नहीं दूंगा, मैं तेरे को एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा। तो जोरो बोलता है मुझे बस ये देखना है कि मेरी तलवार स्टील को काट सकती है या फिर नहीं। तो मिस्टर वन बोलता है तू मेरे अटैक से अपने तीनों तलवारों से नहीं बच पा रहा था, तुझे क्या लगता है तू एक तलवार से बच जाएगा। तो जोरो बोलता है चिंता मत कर, अब मैं तुझसे बचूंगा नहीं। और फिर हम लोग होते हैं जोरो उसके ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है एक तलवार से, और हम लोग होते हैं मिस्टर वन की बॉडी में कट लग जाता है, जिसके बाद मिस्टर वन के पूरी शरीर में से खून आने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम सच में स्ट्रांग बन गए हो, सिर्फ इस फाइट के अंदर तुमने स्टील काट लिया, अब क्या तुम अगला डायमंड काटना चाहते हो। और इसी के साथ मिस्टर वन वहाँ पे गिर जाता है और नॉर्थ ब्लॉक की फाइट जोरो जीत जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तो बाय बाय।